हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। के आप इस बात से बिल्कुल अवेयर हैं कि नई एक टॉप क्लास वैकेंसी आरएस एसीएफ एफआरओ आपकी कभी भी आ सकती है। आरपीएससी के थ्रू कभी भी नोटिफिकेशन क्या है इसका जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कि चेंजिंग एग्जाम पैटर्न, जो आरपीएससी का जो चेंजिंग एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर क्या आप किस तरह से क्या है तैयारी करें और वो पैटर्न किस तरह का हो सकता है और क्या हम एक्सपेक्टेशन उस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या है कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम कोई भी सिलेबस वगैरह डिस्कस करने वाले नहीं है, कोई भी स्ट्रैटेजी वगैरह डिस्कस करने वाले नहीं है, हम सिर्फ पैटर्न को डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पैटर्न में आरपीएससी क्या हमारे सामने क्या है कुछ नया इनोवेटिव ला सकती है, सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एसीएफ एफआरओ। अब ध्यान रख लीजिएगा कि जब हम एसीएफ एफआरओ की बात कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है, आपने काफी वीडियोस देख भी लिए होंगे कि एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और एफआरओ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। ठीक है, और आपको ये भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्योंकि एक चीज आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें क्या है, 4 पेपर्स हैं। क्लियर, 4 पेपर्स हैं, 2 ऑप्शनल 2 कंपलसरी, टोटल 600 मार्क्स। ठीक है, तो हम यहाँ बात क्या करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे कि जो मिथ्स है, भ्रम जो हैं आपके, उसको थोड़ा सा क्या हम दूर कर लेते हैं। जो भ्रम सिलेबस सब्जेक्ट और उनसे रिलेट करके हैं उसको क्या कर लेते हैं, हम भ्रम को दूर कर लेते हैं। तो सबसे पहला भ्रम देखिए, आपका भ्रम क्या है, एनवायरमेंटल साइंस के लिए। ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस के लिए क्या है, सबसे बड़ा भ्रम है क्या कि अगर आपने इस एनवायरमेंटल साइंस को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगी, आपकी स्केलिंग हो जाएगी। पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर पिछली बार कोई स्केलिंग हुई है तो इस बार भी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, और इसमें क्या होगा, जो स्टूडेंट्स होंगे उसको उनको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, अब इसका एक कारण होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई नई चीज आती है, न्यू चीज ऐड की जाती है किसी भी एग्जामिनेशन में या और में, जैसे इसमें क्या है कि इस एनवायरमेंटल साइंस को पहली बार क्या है आरपीएससी ने अपने लेवल पे, एसीएफ लेवल पे क्या किया था, ऐड किया था सब्जेक्ट्स में। क्लियर है, ऐड किया था सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब कोई नई चीज ऐड करते तो उसको थोड़ा सा क्या है, चीज को इजी रखा जाता है। क्या कर रखा जाता है, इजी रखा जाता है कि वो इजी होती है। अगर आप एक चीज को नोट करेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स का जब पैटर्न सिलेबस पैटर्न वगैरह चेंज किया गया था, सिलेबस चेंज किया गया था, मींस पैटर्न ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को हटाया गया था, व्हेन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को रिमूव, वो क्या है आपके पास में करीब 2011 में क्या किए गए थे, रिमूव किए गए थे सब्जेक्ट्स। तो उसके बाद में क्या है कि अगर आप सबसे पहला अगर आप एनवायरमेंट, उसमें क्या है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के तौर पे क्या किया गया था, प्रीलिम्स में ऐड किया गया था। तो अगर आप उस पहले 2011 वाले पेपर को देखेंगे, उसके अंदर जो एनवायरमेंट के क्वेश्चन हैं, एनवायरमेंट और इकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, और आज जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ रही है, ठीक है, उसमें ड्रास्टिकली डिफरेंस है। क्या है, ड्रास्टिकली क्या है, डिफरेंस है। यहां पर ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा क्या किए थे, इजी पूछे गए थे, और यहां पर क्या है, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, टिपिकल क्वेश्चंस को क्या कर रही है, पूछ रही है। क्या कर रही है, टिपिकल क्वेश्चंस को क्या कर रही है, पूछ रही है। तो एक चीज का आप ध्यान रख लीजिएगा कि अगर आप मान लीजिए एनवायरमेंट आप ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एनवायरमेंट ले रहे हैं, तो इस बार पेपर वो नहीं आएगा जो पिछली बार आया था। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि आरपीएससी ने अपने पैटर्न को भी चेंज किया है, क्योंकि ये एग्जाम करीबन, ठीक है, 5-6 साल पहले हुआ था। तो 2021 के अंदर करीब एग्जाम हुआ था, तो एग्जाम पहले हुआ था, आज से करीबन 4-5 साल पहले। तो वहां पर क्या है, वो पैटर्न अलग था।
अभी पैटर्न अलग है। आरपीएससी ने अपने पैटर्न को बिल्कुल ही क्या है यूपीएससी लेवल पे कर दिया। क्लियर? आरपीएससी ने अपने पैटर्न को बिल्कुल ही यूपीएससी लेवल पर क्या है कर दिया है। तो जब यूपीएससी लेवल पर कर दिया है तो ये मानकर चलिएगा कि एनवायरमेंटल आपके लिए इजी नहीं होगा। आप ये सोच लें कि एनवायरमेंटल जैसे पिछली बार का पेपर आ गया था वैसे आप एनवायरमेंट कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हो जाती है कि एनवायरमेंट जो है, ठीक है, एनवायरमेंट का जो सब्जेक्ट है एनवायरमेंट, तो ये सब्जेक्ट एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी नहीं है। ये सब्जेक्ट नहीं है, आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये एनवायरमेंट और इकोलॉजी नहीं है। जो आपके एसीएफ में जो सब्जेक्ट आ रहा है वो है एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का एनवायरमेंट। क्लियर है? ग्रेजुएशन लेवल का जो एनवायरमेंट है वो आपके सिलेबस के अंदर है। मींस स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपका है। क्लियर है? स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है वो आपका एनवायरमेंट के अंदर आ रहा है। कल को आप ये सोच लें, ठीक है, कि इसको आप यूपीएससी के एनवायरमेंट और इकोलॉजी इससे क्या करें कंपेयर कर लें, या इसको मान लें कि ये इसके इक्वल है। ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट सो। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ये नहीं है कि आपने वहां से क्या किया, आपने विजन के नोट्स ले लिए। क्या किया आपने? विजन के क्या किसके नोट्स ले लिए? एनवायरमेंटल और इकोलॉजी के, और आपका काम हो जाएगा। पॉसिबल नहीं है। ये आप अच्छी तरीके से क्या कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए। इससे आपका काम नहीं होने वाला है। पहले का टाइम बदल गया है और ये बदल गया। तो पहला मिथ आप ध्यान रख लीजिएगा कि बेधड़क होकर गया है, आप एनवायरमेंट में जाइए, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। उस तरह का इजी पेपर एनवायरमेंट में नहीं आने वाला। एनवायरमेंट को टफ किया जाएगा और पेपर आपका एनवायरमेंट में भी टफ आएगा। आज यूपीएससी के अंदर एनवायरमेंट के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में और मेंस में आंसर करना इतना आसान नहीं है जो 2011 में था। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा कि ये सबसे पहला मिथ तो ये है कि एनवायरमेंट से आपको नुकसान होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज नॉट सो। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वो है सिलेबस चेंज। क्लियर है? तो आरपीएससी आप ध्यान रख लीजिएगा, मोस्टली केसेस में हर सब्जेक्ट, ईच सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट में क्या करेगी, वो सिलेबस को चेंज करेगी। आरपीएससी हर सब्जेक्ट में क्या करेगी, सिलेबस चेंज करेगी। आरपीएससी विल चेंज द सिलेबस इन एवरी सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत से कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें क्या है कि जितना फर्स्ट ग्रेड में जो सिलेबस आ रहा है वही एसीएफ में नहीं आ रहा है। क्लियर है? वही सब्जेक्ट क्या है एसीएफ में नहीं आ रहा है। तो आरपीएससी सबसे पहली बात तो आप ध्यान रख लीजिएगा कि सिलेबस को क्या करेगी, पूरे तौर पर क्या करेगी, चेंज करेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपके पास में आ जाती है कि दो मिथ्स आप ध्यान रख लीजिए। पहला, एनवायरमेंट ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान देगा, एनवायरमेंट आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। दूसरा, सिलेबस को चेंज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सिलेबस को हर हाल में आरपीएससी क्या करेगी, चेंज करेगी, और उसमें कुछ ना कुछ ड्रास्टिक एडिशंस क्या करेगी, जो फर्स्ट ग्रेड में आरपीएससी ने करके दिखाया है कि भी फर्स्ट ग्रेड के खास करके साइंस सभी सब्जेक्ट्स को क्या किया है, उसने चेंज किया है। क्या किया? चेंज किया है। और दूसरा आप ध्यान रख लीजिएगा, जो पेपर होगा, ठीक है, तो पेपर यूपीएससी पैटर्न पर होगा। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यूपीएससी के अंदर पेपर आता है सब्जेक्टिव। ठीक है, यानी आपको क्वेश्चंस के आंसर खुद लिखने होते हैं। जब आईएफएस की बात आती है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की बात आती है, तो आंसर आपको खुद लिखने होते हैं। तो ध्यान रखिए, तो वहां पर भी आपको क्या है, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो वहां पे कुछ क्वेश्चंस को आप ध्यान रख लीजिए। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि आपको उसको पूरी तरह से फॉलो करना है। क्या करना है? फॉलो करना है। सिर्फ एक हल्का सा इंस्ट्रक्शन लेना है कि यूपीएससी ने जो पेपर पूछ रखा है, ठीक है, वो
एनवायरनमेंट में किस तरह का पेपर पूछ रहे हैं, मतलब एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहा, जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, वट एवर सब्जेक्ट, केमिस्ट्री ले रहे हैं, फिजिक्स ले रहे हैं, कंप्यूटर साइंसेस ले रहे हैं, इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो उससे रिलेट करके किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी ने सब्जेक्टिव में पूछ रखे हैं। आपको सिर्फ हल्की सी इंस्ट्रक्शन लेनी है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि लेवल ऑफ पेपर क्या है, किस तरह का है, क्या लेवल ऑफ पेपर जो है वो किस तरह का है। तो उसी तरीके से क्या है, आपको अपनी तैयारी को क्या है थोड़ा मोल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा क्या शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, गियर्स को शिफ्ट करना पड़ेगा, सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या है, इस तरह से आपको करना है। तो ध्यान रखिए, दो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस की थी कि एक तो क्या है कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको कह दिया कि सब्जेक्ट आपको कैसे लेना है, क्या करना है, सब्जेक्ट आपको कैसे डिस्कस करना है। ये सिर्फ कुछ मिथ्स थे जो हमने स्टडी के पढ़े कि भी चेंजिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या चीजें हो सकती हैं, व्हाट कैन बी पॉसिबल एज पर चेंजिंग पैटर्न। हमने यहाँ कोई स्ट्रेटेजी डिस्कस नहीं करी है, और ना हमारा मकसद था कि हम स्ट्रेटेजी को क्या करें, डिस्कस करें। दो चार मिथ्स थे जो आपके दिमाग में है, उनको क्या करना था, सिर्फ बस्ट करना था, उनको जो भ्रम थे उनको दूर करना था। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट कोई भी, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप सुपर पावर हैं, आप मतलब पूरी कमांड रखते हैं, अच्छी तरह से कमांड रखते हैं, तो आप उस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। डरिएगा मत कि पता नहीं स्केलिंग हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कुछ हो जाएगा। ठीक है, आप अगर उसके हायर टॉप लेवल पे हैं तो आपको इतना स्केलिंग में नुकसान भी नहीं होने वाला। ठीक है, नुकसान तभी होगा जब आप लोअर मार्क्स के अंदर आते हैं, तभी आपको क्या होगा, नुकसान होगा। तैयारी आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। हर सब्जेक्ट में सिलेबस चेंज किया जाएगा, सिर्फ एक इंग्लिश को छोड़ के। इंग्लिश में हल्का फुल्का सिलेबस चेंज वो कर सकते हैं, तो हल्का फुल्का ही करेंगे। बाकी जीके के अंदर ड्रास्टिकली क्या होगा, सिलेबस को चेंज किया जाएगा, क्योंकि जीके में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल ही नहीं है। जैसे पॉलिटी पिछली बार थी नहीं, ठीक है, इंडियन पॉलिटी हो चाहे राजस्थान पॉलिटी हो, वो थी नहीं पिछली बार। इकोनॉमी नहीं थी राजस्थान की इकोनॉमी में इतना इंपॉर्टेंस नहीं था। तो वो चीजें आरपीएससी क्या करेगी, इनकॉर्पोरेट करेगी जब भी नोटिफिकेशन आरपीएससी क्या करेगी, इशू करेगी। तो ये चीजें हैं। बाकी अगर आपको एसीएफ की तैयारी से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, क्या चाहिए, कोई भी वीडियो चाहिए कि भी आप सब्जेक्ट बेसिक्स, कुछ सब्जेक्ट बेसिस वीडियोस हैं, तो वो भी अगर आप डिमांड करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो वो भी आपको क्या करेंगे, बनाकर आपके सामने लाए जाएंगे। ठीक है, तो आज का मकसद यही था कि आपके दो चार मिथ्स जो एसीएफ के थ्रू हैं उनको हमें दूर करना है। नो स्ट्रैटेजी डिस्कशन, नो पेपर में सब्जेक्ट्स कौन से हैं, हमने कोई डिस्कशन नहीं किया, हमने सिर्फ क्या है, इतना सा डिस्कशन इसके अंदर किया है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एसीएफ के नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एसीएफ के नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।